हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ नीरज मारतोलिया। तो हमने इससे पहले क्या पढ़ा था, ओपन चैनल फ्लो में हमने जो इसका पहला लेक्चर था उसमें हमने कहाँ तक पढ़ा था, नॉन यूनिफॉर्म फ्लो में। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म फ्लो को क्या बोलते हैं? नॉन यूनिफॉर्म फ्लो को हम क्या कहते हैं? वेरिड फ्लो कहते हैं। और इनके क्या होते हैं, दो टाइप होते हैं। एक होता है ग्रेजुअली वेरिड फ्लो, एक होता है रैपिड वेरिड फ्लो। ठीक है, रैपिडली वेरिड फ्लो और ग्रेजुअली वेरिड फ्लो। ठीक है, आज इससे आगे पढ़ते हैं। तो ये मैंने क्या बनाया है, डायग्राम बनाया हुआ है। ठीक है, तो जो ये यहाँ पोर्शन तक दिखा रहा है, जो इस पोर्शन तक दिखा रहा है, जो इस पोर्शन तक दिखा रहा है, ये क्या है हमारे पास? ये क्या है, यहाँ पे ग्रेजुअली वेरिड हो रहा है। ग्रेजुअली ये वेरिड फ्लो है। ठीक है, ये ग्रेजुअली वेरिड फ्लो है। उसके बाद ये क्या है हमारे पास, यहाँ से इस सेक्शन तक ये क्या है हमारे पास? रैपिडली वेरिड फ्लो। ठीक है, ये क्या है? ग्रेजुअली वेरिड फ्लो, ये रैपिडली वेरिड फ्लो। ठीक है, इसको मैं अभी आपको दूसरे वे में भी समझाऊंगा। अभी ये देख लेना, ये जो हमारे बुक के अंदर का क्वेश्चन है। ठीक है, इस पोर्शन तक, इस पोर्शन तक, इस पोर्शन तक ये क्या है? यूनिफॉर्म फ्लो है। ठीक है, इस पोर्शन तक ये क्या है? यूनिफॉर्म फ्लो है। यूनिफॉर्म फ्लो मैं तो बताया था आपको कि जो भी चैनल की लेंथ होगी, जो भी चैनल की लेंथ होगी, उस लेंथ में कहीं पे भी वेलोसिटी ऑफ फ्लो, वेलोसिटी ऑफ फ्लो या डेप्थ ऑफ फ्लो या रेट ऑफ फ्लो, रेट ऑफ फ्लो नहीं, या स्लोप ऑफ फ्लो, या तो स्लोप ऑफ चैनल, स्लोप ऑफ चैनल, या तो वेलोसिटी ऑफ फ्लो, या तो डेप्थ ऑफ फ्लो, या तो स्लोप ऑफ चैनल। क्या होगा? चैनल की लेंथ में कहीं पे भी चेंज नहीं होगी, कहीं पे भी क्या चेंज नहीं होगी, तो उसको हम क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म फ्लो। तो इस सेक्शन तक अगर हम देखें, इस सेक्शन तक अगर हम देखें, तो क्या है? कुछ भी चेंज नहीं हो रहा, ना वेलोसिटी चेंज हो रही है, ना डेप्थ चेंज हो रही है, ना स्लोप चेंज हो रही है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म फ्लो बोलेंगे। बट क्या हुआ, इसके बाद का सारा क्या है? नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। ठीक है, ग्रेजुअली वेरिड फ्लो मतलब ग्रेजुअली धीरे धीरे करके बढ़ रहा है। तो ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो फ्लो था ये आप कुछ धीरे धीरे इधर बढ़ रहा है, धीरे 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 करके इधर बढ़ने लग गया। ठीक है, तो यहाँ तक के इसको क्या बोला हमने? धीरे धीरे बढ़ा। फिर क्या हुआ, इसको क्या बोला हमने? ग्रेजुअली वेरिड फ्लो बोला। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ये हुआ कि सडनली यहाँ पे किसी चीज़ की वजह से यहाँ पे क्या हुआ? हाइड्रोलिक जंप आकर हो गया। ठीक है, जैसे मतलब मान लो डैम का केस मान लो, जैसे ये डैम है, इसके पीछे पानी होता है। जब पानी ज़्यादा भर जाता है तो डैम का क्या करते हैं? गेट खोल देते हैं। तो गेट खोलते तो पानी कैसे इस तरह से यहाँ से क्या करता है? फ्लो करता है। तो ये जो ये एरिया है, इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को हम हाइड्रोलिक जंप कहते हैं। ठीक है, इसी को हम हाइड्रोलिक जंप कहते हैं। ठीक है, और हाइड्रोलिक जंप कहाँ पे अकर होता है? हाइड्रोलिक हाइड्रोलिक जंप कहाँ पे अकर होता है? हाइड्रोलिक जंप हमारा रैपिड वेरिड फ्लो में अकर होता है। ठीक है, ये याद रखना कि कहाँ पे अकर होता है? रैपिड फ्लो, रैपिड रैपिडली वेरिड फ्लो में हमारा क्या अकर होता है? हाइड्रोलिक जंप अकर होता है। ठीक है, ये याद रखना। तो ठीक है, ये आप इतना देख दिया होगा। इसके बाद इसकी डेफिनेशंस लिखते हैं आप कुछ। ठीक है, अब इसकी कुछ डेफिनेशंस लिखते हैं। ठीक है, सबसे पहले लिखते हैं ग्रेजुअली वेरिड फ्लो के बारे में। ठीक है, सबसे पहले हम लिखते हैं ग्रेजुअली वेरिड फ्लो के बारे में। ठीक है, किसके बारे में लिखेंगे? ग्रेजुअली वेरिड फ्लो के बारे में हम लिखते हैं। ठीक है, ग्रेजुअली वेरिड फ्लो के बारे में। ठीक है, क्या लिखा हुआ है इसमें? इसमें लिखा हुआ इफ द डेप्थ ऑफ फ्लो इन द चैनल, इफ द डेप्थ ऑफ फ्लो, डेप्थ ऑफ फ्लो in channel, in channel, if the depth of flow in channel changes gradually, changes gradually over a long length, over a long length, over a long length, over a long length of the channel, of the channel, over the long length of the channel, the flow is said to be, the flow is said to be
सेड टू बी, क्या बोलेंगे उसको बोलेंगे हम ग्रेजुअली वेरिड फ्लो। ठीक है, ग्रेजुअली वेरिड फ्लो। ठीक है, क्या बोला इसने कि जो डेप्थ ऑफ फ्लो है चैनल की, जो डेप्थ ऑफ फ्लो है चैनल की, जो भी मतलब मानो कि ये कोई हमारा चीज है, ये कोई हमारी नीचे की मतलब बेड स्लोप है, और ये क्या कर रखे हमने, सॉरी बेड स्लोप कह रहा हूँ, ये उसका चैनल का जो बॉटम पार्ट है। ठीक है, चैनल का क्या है, बॉटम पार्ट है। यहाँ पे हमने क्या कंस्ट्रक्ट कर रखा है, एक ये हमने कोई डैम कंस्ट्रक्ट कर रखा है। ठीक है, ये हमने कोई डैम कंस्ट्रक्ट कर रखा है। यहाँ पे क्या होगा, पहले तो ये पानी कुछ इस लेवल में होगा, आप धीरे धीरे ग्रेजुअली क्या करेगा, पानी बढ़ेगा। ठीक है, पानी क्या कर रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, पानी क्या कर रहा है, बढ़ रहा है। यहाँ से देखा हमने पीछे से एक लॉन्ग लेंथ तक, ये मानो पीछे से एक लॉन्ग लेंथ तक पानी सीधा चल रहा था। ठीक है, फिर उसके बाद हल्का सा क्या हुआ, थोड़ी देर बाद हल्का सा ऊपर को और उठने लगा। यहाँ पे क्या होगी, यहाँ पे डेप्थ ऑफ फ्लो कुछ और थी। ठीक है, मान लो यहाँ पे 20 मीटर की डेप्थ ऑफ फ्लो थी, और यहाँ पे कितनी हो गई, यहाँ पे हमारी 30 मीटर की डेप्थ ऑफ फ्लो हो गई, डेप्थ ऑफ फ्लो हो गई। तो क्या हुआ कि फर्स्ट स्टार्टिंग में क्या थी, हमारे पास 20 मीटर की डेप्थ थी, और लॉन्ग लेंथ तक चलते चलते उसी डेप्थ पे चल रही थी। उसके बाद क्या हुआ, ग्रेजुअली धीरे धीरे करके ये क्या हुआ, इंक्रीज होता गया। ठीक है, किसके कारण से इंक्रीज हो रही है, ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से। ठीक है, किसकी वजह से हो रहा है, प्रेजेंस ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन। ठीक है, किसके वजह से ये पानी ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा है, ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है। किसके वजह से हो रहा है, ऑब्स्ट्रक्शन। ये जो डैम बनाया है इसके वजह से क्या हो रहा है, पानी हमारा इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से हमारा क्या केस बनेगा, प्रेजेंस ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन में हमारा केस बनेगा ग्रेजुअली वेरिड फ्लो का। ठीक है, तो इसने यही बोला है कि जो डेप्थ ऑफ फ्लो है चैनल की, वो चेंज हो रही है ग्रेजुअली, मतलब धीरे धीरे काम, लॉन्ग लेंथ ऑफ द चैनल, मतलब चैनल के लॉन्ग लेंथ पे, मतलब लॉन्ग लेंथ मतलब बहुत दूरी पे जाके, बहुत दूर जाके, तब क्या हो रही है, जो वो डेप्थ ऑफ फ्लो है वो इंक्रीज हो रही है। ठीक है, और ऐसे फ्लो को हम क्या बोलेंगे, ऐसे फ्लो को हम बोलेंगे ग्रेजुअली वेरिड फ्लो। ठीक है, ऐसे फ्लो को हम क्या बोलेंगे, ग्रेजुअली वेरिड फ्लो। ठीक है, ग्रेजुअली वेरिड फ्लो क्या बोलेंगे हम ऐसे उसको, ग्रेजुअली वेरिड फ्लो। ठीक है, इसको हम डिनोट करते हैं GVF से। ये याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आता है एग्जाम में कि ग्रेजुअली वेरिड फ्लो क्या होता है। ग्रेजुअली वेरिड फ्लो वो होता है जिसमें क्या होता है, जो डेप्थ ऑफ वाटर होता है, जो डेप्थ ऑफ वाटर बोल लो या डेप्थ ऑफ फ्लो जो बोल लो, जो डेप्थ ऑफ फ्लो होता है वो एक लॉन्ग लेंथ पे जाके, एक लॉन्ग डिस्टेंस पे जाके क्या होता है, वहां पे धीरे धीरे करके इंक्रीज, मतलब ग्रेजुअली इंक्रीज होता है। ग्रेजुअली इंक्रीज होता है किसके कारण से, प्रेजेंस ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन के कारण। ठीक है, किसके कारण से, प्रेजेंस ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन के कारण क्या होता है, पानी का जो डेप्थ ऑफ फ्लो है वो इंक्रीज होता है धीरे धीरे। उसको क्या कहते हैं हम, ग्रेजुअली वेरिड फ्लो कहते हैं। ठीक है, फिर आता है हमारे पास रैपिडली वेरिड फ्लो। ठीक है, ये किसके पार्ट है, ये नॉन यूनिफॉर्म के पार्ट है। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म के टाइप से ही, नॉन यूनिफॉर्म को हम वेरिड भी बोलते हैं। ठीक है, फिर क्या है हमारे पास, रैपिडली वेरिड फ्लो। ठीक है, रैपिडली वेरिड फ्लो मैं आपको बता देता हूं। जैसे मानो ये यहाँ पे एक डैम हमने कंस्ट्रक्ट किया हुआ है। ठीक है, डैम कंस्ट्रक्ट किया हुआ। ठीक है, क्या हुआ, अब यहाँ पे पानी क्या हो गया, पानी पूरा भर गया है। ठीक है, पानी पूरा, ये क्या, वाटर क्या हो गया, पूरा भर गया यहाँ। ठीक है, जब पानी ज़्यादा भर जाता है तो डैम के क्या करते हैं, गेट खोल देते हैं हम लोग। ठीक है, क्या कर देते हैं हम क्या करते हैं, जब पानी पूरा भर जाता है तो डैम के क्या करते हैं, गेट खोल देते हैं। तो जब डैम के गेट खोलते हैं तो जो पानी यहाँ से पास होता है वो कैसे होता है, कुछ इस तरीके से। ठीक है, कुछ इस तरीके से पानी क्या होता है, यहाँ से क्या करता है, कुछ यूं, जैसे ये डैम होगा तो पानी यहाँ से कुछ ऐसे करके आगे को फ्लो करता है। ठीक है, ये
कभी एग्जांपल डैम के आसपास देखना, जब उसका गेट खुला होगा तब ऐसा कुछ इस तरीके से पानी फ्लो करता है, ठीक है। इसी चीज़ को क्या बोलते हैं हम, इसी चीज़ को हम बोलते हैं हाइड्रोलिक जंप, ठीक है। इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, इसी चीज़ को हम क्या कहते हैं, इस पोर्शन को हम क्या बोलते हैं, इसी पोर्शन को हम बोलते हैं हाइड्रोलिक जंप, ठीक है। इसी पोर्शन को हम क्या कहते हैं, हाइड्रोलिक जंप। क्या हुआ, पानी यहाँ पे पूरा भर गया, जब डैम के वहाँ पे ओवरफ्लो हो गया तो क्या हो गया, हमने गेट खोल दिया। जब गेट खोला तो पानी क्या हुआ, कुछ इस तरीके से ऊपर की तरफ जाता है, पहले नीचे फिर एक जंप लेता है एक ऊपर को। तो इसी चीज़ को बीच के क्या बोलते हैं हम, हाइड्रोलिक जंप बोलते हैं, ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं हम, हाइड्रोलिक जंप बोलते हैं, ठीक है। इसमें एक नोट पॉइंट लिखना, तो अभी थ्योरी अभी लिखते हैं, इसमें नोट पॉइंट लिखना, ये पेपर में आया हुआ है, ये लिखा हुआ इन अ हाइड्रोलिक जंप, इन अ हाइड्रोलिक जंप द फ्लो कंडीशन इन अ हाइड्रोलिक जंप द फ्लो कंडीशन इज, ठीक है। क्या बोला गया कि जब हाइड्रोलिक जंप है, जब हाइड्रोलिक जंप हो रहा है तो उस टाइम फ्लो की कंडीशन कैसी होगी, जब हाइड्रोलिक जंप हो रहा है तब फ्लो की कंडीशन कैसी होगी, रैपिडली वेरिड फ्लो। जब हाइड्रोलिक जंप अकर हो रहा है, तब फ्लो की कंडीशन कैसी है हमारी, रैपिडली वेरिड फ्लो है। और जब प्रेजेंस ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन की बात करेगा तब कैसा होगा, ग्रेजुअली वेरिड फ्लो की बात होगी, ठीक है। तो जो ये रैपिडली वेरिड फ्लो वाला क्वेश्चन था, ये कब आया था हमारे पास, ये आया था उत्तराखंड PCS असिस्टेंट इंजीनियर 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। ये याद रखना कि हाइड्रोलिक जंप जब अकर हो रहा होगा तब फ्लो की कंडीशन कैसी होगी, रैपिडली वेरिड फ्लो होगी, ठीक है। रैपिडली वेरिड फ्लो, ये मैंने आपको बता दिया। रैपिडली मतलब बहुत तेजी से हो जाएगा, क्या होगा, बहुत तेजी से पानी अपना वो करने लग जाएगा, हाँ, पानी अपना जो ये शेप है वो कुछ इस तरीके से हो जाएगा, पानी का बहुत रैपिडली होगा इसमें पानी का, ठीक है। डेप्थ ऑफ फ्लो जो भी होगा वो बहुत जल्दी चेंज हो जाएगा इसमें, किसमें, रैपिडली वेरिड फ्लो में डेप्थ ऑफ फ्लो क्या हो जाएगा, बहुत जल्दी चेंज हो जाएगा। और ग्रेजुअली में क्या होगा, धीरे धीरे करके होगा, एक लॉन्ग डिस्टेंस पे जाके धीरे धीरे से क्या होगा, हमारा पानी का जो डेप्थ ऑफ फ्लो है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। और उसमें किसकी वजह से होता है, उसमें ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से होता है, इसमें किसकी वजह से हो रहा है, हाइड्रोलिक जंप की वजह से हो रहा है। और इसमें याद रखना कि जो हाइड्रोलिक जंप है उसमें कौन सा फ्लो कंडीशन होता है उस टाइम, अगर वो हाइड्रोलिक जंप के टाइम पे कौन सा फ्लो कंडीशन होता है, वो होता है रैपिडली वेरिड फ्लो होता है, ठीक है। ये हमारा कब आया हुआ, उत्तराखंड PCS असिस्टेंट इंजीनियर 2013 में आया हुआ है, ठीक है। तो रैपिडली, आई होप आपने देख लिया होगा। तो रैपिडली फ्लो के बारे में पढ़ते हैं, ये याद रखना कब हाइड्रोलिक जंप कब अकर होगा, रैपिडली वेरिड फ्लो के टाइम पे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखना रैपिडली वेरिड फ्लो के बारे में कि रैपिडली वेरिड फ्लो is defined as that flow in which the depth of flow changes abruptly मतलब बहुत तेजी से, abruptly मतलब बहुत तेजी से over a small length of the channel, ठीक है। क्या बोला, रैपिडली वेरिड फ्लो ऐसा फ्लो होता है जिसमें क्या होता है, जो डेप्थ ऑफ फ्लो होता है चेंज होता है बहुत एब्रप्टली, मतलब बहुत तेजी से, कहाँ पे, स्मॉल लेंथ में। ग्रेजुअली वेरिड फ्लो में क्या हो रहा था, जैसे ये मान लो ये डैम है हमारे पास, ये डैम है, ग्रेजुअली वेरिड फ्लो में क्या होता है, एक लॉन्ग डिस्टेंस पे जाके पानी हल्का सा बढ़ रहा था, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, जब पानी यहाँ पूरा भर गया और यहाँ से पानी जब निकल रहा है तो कुछ ऐसे छलांग की तरफ मार रहा है, ठीक है, कुछ ऐसे छलांग मार रहा है। तो इसी एरिया को क्या बोलते हैं हम, हाइड्रोलिक जंप बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, एक स्मॉल लेंथ पे ही हो जा रहा है, ठीक है। स्मॉल लेंथ पे ही क्या हो रहा है, पानी की जो डेप्थ ऑफ फ्लो है वो चेंजेस हो जा रही है, यहाँ पे कुछ और होगी डेप्थ ऑफ फ्लो और यहाँ पे कुछ और होगी डेप्थ ऑफ फ्लो, ये याद रखना, ठीक है।
किस में हो रहा है, स्मॉल लेंथ में क्या हो जा रहा है, पानी की डेप्थ ऑफ फ्लो जो होती है वो चेंज हो जा रही है। और इसमें ग्रेजुअली वेरिड फ्लो में क्या हो रहा है, बहुत टाइम के बाद क्या होता है हमारा, बहुत दूर जाके, बहुत टाइम के बाद बहुत दूर जाके हमारा क्या होता है, धीरे धीरे ग्रेजुअली बढ़ता है हमारा। ठीक है, तो ये याद रखना हमने। वो क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया जो वाला था, हाइड्रोलिक जंप वाला था, वो उत्तराखंड में आया हुआ था। ठीक है, उसके बाद एक और क्वेश्चन है जो आया हुआ है, 1 मिनट। ठीक है, एक क्वेश्चन और है जो पेपर में पूछा गया हाइड्रोलिक जंप से, ये भी याद रखना। एक वाला क्वेश्चन पुराना वाला भी, क्या हाइड्रोलिक जंप जब अकर होगा तब कौन फ्लो की कैसी कंडीशन होगी, तब रैपिडली फ्लो कंडीशन होगी, रैपिडली वेरिड फ्लो कंडीशन होगी। और दूसरा है हमारे पास द लेंथ ऑफ हाइड्रोलिक जंप, द लेंथ ऑफ हाइड्रोलिक जंप, द लेंथ ऑफ हाइड्रोलिक जंप is founded to be जो हाइड्रोलिक जंप की लेंथ को हम कैसे फाइंड करेंगे, हाइड्रोलिक जंप की लेंथ को हम कैसे फाइंड करेंगे, याद रखो हाइड्रोलिक जंप की लेंथ को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, कैसे करेंगे, 5 to 7 टाइम्स ऑफ हाइड्रोलिक जंप। ठीक है, 5 to 7 टाइम्स ऑफ डेप्थ ऑफ, सॉरी यहाँ पे डेप्थ लिखना भूल गया मैं, 5 to 7 टाइम्स ऑफ डेप्थ ऑफ हाइड्रोलिक जंप। ठीक है, 5 to 7 टाइम्स ऑफ डेप्थ ऑफ, मतलब अगर हमको हाइड्रोलिक जंप की लेंथ को फाइंड आउट करना हो, मतलब कि हाइड्रोलिक जंप कितनी दूरी तक हो रहा है, कितनी दूरी तक होगा, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, वो कितनी दूरी तक होगा, जो लेंथ होगी हाइड्रोलिक जंप की वो कितनी दूरी तक होगा, 5 से 7 गुना डेप्थ ऑफ हाइड्रोलिक जंप। ठीक है, मतलब जो अगर हाइड्रोलिक जंप की जो लेंथ होगी, हाइड्रोलिक जंप की जो लेंथ होगी वो 5 to 7 टाइम्स ऑफ डेप्थ ऑफ हाइड्रोलिक जंप होगी। ठीक है, ये याद रखना आप। ठीक है, कि अगर हमको हाइड्रोलिक जंप की लेंथ को पता करना हो वो कितना होगा, हाइड्रोलिक जंप की लेंथ कितनी होगी, तो हाइड्रोलिक जंप की लेंथ कितनी होगी, 5 से 7 टाइम्स कितना, डेप्थ ऑफ हाइड्रोलिक जंप की। दोबारा से सुन लो, अगर लेंथ ऑफ हाइड्रोलिक जंप की बात करें तो लेंथ ऑफ हाइड्रोलिक जंप कितना होगा हमारा, 5 से 7 गुना किसका, डेप्थ ऑफ हाइड्रोलिक जंप के। जितना भी डेप्थ होगा हाइड्रोलिक जंप का उसके 5 से 7 गुना क्या होगा हमारा, उसकी लेंथ होगी हाइड्रोलिक जंप की। ये याद रखना। ये क्वेश्चन पूछा गया था हमारा, गुजरात PCS असिस्टेंट इंजीनियर कब, 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन मैंने लिखा दिया आपको, ये इंपॉर्टेंट है, इनको पढ़ लेना। ठीक है, एक बार इन सबको पढ़ लेना आप। ठीक है, तो उसके बाद आगे चलते हैं हम। ग्रेजुअली वेरिड फ्लो पढ़ लिया हमने, रैपिड वेरिड फ्लो पढ़ लिया, अब पढ़ते हैं हम लैमिनार फ्लो के बारे में। ठीक है, लैमिनार फ्लो के बारे में। ठीक है, ये हम अभी क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ रहे हैं। क्लासिफिकेशन में जो तीसरा नंबर का था हमारे पास वो क्या था, लैमिनार फ्लो और टर्बुलेंट फ्लो के बारे में। ठीक है, लैमिनार फ्लो और टर्बुलेंट फ्लो के बारे में। तो अभी हम पढ़ते हैं लैमिनार फ्लो के बारे में, लैमिनार फ्लो के बारे में। ठीक है, लैमिनार फ्लो के बारे में हम पढ़ रहे हैं, या सीधा एक ही साथ करा देता हूँ तो वो बेस्ट रहेगा, लैमिनार एंड टर्बुलेंट फ्लो का एक ही साथ करा देता हूँ, लैमिनार फ्लो एंड टर्बुलेंट फ्लो। ठीक है, लैमिनार फ्लो एंड टर्बुलेंट फ्लो। लैमिनार फ्लो और टर्बुलेंट फ्लो से सबसे पहले हम उससे जानने से पहले हम क्या याद करेंगे, रेनॉल्ड्स नंबर के बारे में। ठीक है, रेनॉल्ड्स नंबर को RE से डिनोट करते हैं। ये क्या होता है हमारे पास, रेनॉल्ड्स नंबर होता है हमारे पास इनर्शिया फोर्स अपॉन विस्कस फोर्स। ठीक है, ये याद रखना, इनर्शिया फोर्स अपॉन, रेनॉल्ड्स नंबर क्या होता है हमारे पास, इनर्शिया फोर्स अपॉन विस्कस फोर्स। ठीक है, इसमें स्क्वायर रूट नहीं चढ़ता, याद रखना, बाकी सब में स्क्वायर रूट चढ़ता है,
रेनॉल्ड्स नंबर में स्क्वायर रूट नहीं चढ़ता, और बाकी सब में क्या होगा, इनर्शिया फोर्स ऊपर ही रहेगा, ठीक है, सब में इनर्शिया फोर्स ऊपर रहेगा, ठीक है। तो रेनॉल्ड्स नंबर क्या होता है हमारे पास, इनर्शिया फोर्स अपॉन विस्कस फोर्स, ठीक है, ये लिख लिया होगा आपने, इनर्शिया फोर्स अपॉन विस्कस फोर्स क्या होता है हमारा, रेनॉल्ड्स नंबर होता है, ठीक है। ये कई बार पूछा गया तो याद रखना, रेनॉल्ड्स नंबर क्या होता है, इनर्शिया फोर्स अपॉन विस्कस फोर्स, जिसको आरवी भी याद रख लेना, शॉर्टकट में आरवी याद रखना, ठीक है। फिर आता है हमारे एक टेबल बनाना, यहाँ पे बहुत सारे टेबल हैं जो हमको याद करने हैं। टाइप्स ऑफ फ्लो, एक बनाना टाइप्स ऑफ फ्लो, एक बनाना यहाँ पे पाइप फ्लो के बारे में, पाइप फ्लो में क्या होता है रेनॉल्ड्स नंबर, और एक बनाना ओपन चैनल फ्लो, ठीक है। ये 3 कॉलम बनाना, ठीक है। ठीक है, पहला लिखना आप लेमिनार फ्लो, लेमिनार फ्लो, ये सारे पूछे जाएंगे एग्जाम में, कोई सा भी पूछ सकते हैं, याद रखना। दूसरा होता है हमारे पास ट्रांजिशन फ्लो, ट्रांजिशन फ्लो। तीसरा होता है हमारे पास टर्बुलेंट फ्लो, ठीक है, टर्बुलेंट फ्लो। एक होता है लेमिनार फ्लो, एक होता है ट्रांजिशन फ्लो, एक होता है हमारे पास टर्बुलेंट फ्लो, ठीक है। ये बात कर रहे हैं हम अभी पाइप फ्लो की। अगर पाइप फ्लो की बात करेंगे तो लेमिनार में क्या होता है, रेनॉल्ड्स नंबर जो होता है लेस देन 2000 होता है। यहाँ पे किसकी बात करेंगे हम, रेनॉल्ड्स नंबर। रेनॉल्ड्स नंबर क्या होता है हमारे पास, इनर्शिया फोर्स अपॉन विस्कस फोर्स, ठीक है। रेनॉल्ड्स नंबर से बात कर रहे हैं हम, ठीक है। तो रेनॉल्ड्स नंबर क्या होगा, अगर पाइप फ्लो की कंडीशन की बात करूँ, पाइप फ्लो में रेनॉल्ड्स नंबर अगर लेस देन 2000 होगा तो लेमिनार फ्लो होगा। 2000 से बड़ा रेनॉल्ड्स नंबर बट छोटा किससे, 4000 से छोटा होगा। 2000 से बड़ा होगा रेनॉल्ड्स नंबर और 4000 से छोटा होगा तो उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन फ्लो कहते हैं। और अगर रेनॉल्ड्स नंबर ग्रेटर देन 4000 होगा तो वो क्या होगा हमारा, टर्बुलेंट फ्लो। अगर रेनॉल्ड्स नंबर हमारा 4000 से ज़्यादा होगा तो वो क्या होगा हमारा, टर्बुलेंट फ्लो। ये किसके केस में है, ये हमारे पाइप फ्लो के केस में। बट अगर हम ओपन चैनल फ्लो के केस में देखें, तो सब उल्टा हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हो जाएगा कि रेनॉल्ड्स नंबर क्या हो जाएगा, लेस देन 500। रेनॉल्ड्स नंबर क्या हो जाएगा, लेस देन 500, किसमें, लेमिनार के लिए, ठीक है। याद रखना, पाइप फ्लो में 2000 की बात होती है और रेनॉल्ड्स नंबर में ओपन चैनल फ्लो में 500 की बात होती है, ये याद रखना। फिर उसके बाद 500 से बड़ा होगा रेनॉल्ड्स नंबर और 2000 से छोटा होगा तो वो कौन सा केस कहलाएगा, वो हमारा ट्रांजिशन का केस कहलाएगा, ट्रांजिशन फ्लो का केस कहलाएगा। रेनॉल्ड्स नंबर 500 से बड़ा होगा, 2000 से छोटा होगा तो ट्रांजिशन का केस कहलाए, ट्रांजिशन फ्लो का केस कहलाएगा किस में, ओपन चैनल फ्लो में। अगर यही हम पाइप फ्लो में देखेंगे तो क्या होता है, 2000 से लेकर 4000 के बीच की बात होती है, ठीक है। और रेनॉल्ड्स नंबर ग्रेटर देन 2000 होगा तो वो हमारा क्या कहलाएगा, वो हमारा टर्बुलेंट फ्लो कहलाएगा। क्या कहलाएगा, टर्बुलेंट फ्लो कहलाएगा। किस केस में कहलाएगा, ओपन चैनल फ्लो के केस में कहलाएगा हमारा क्या, टर्बुलेंट फ्लो। क्या होगा, रेनॉल्ड्स नंबर ग्रेटर देन 2000 होगा ओपन चैनल फ्लो में, और पाइप फ्लो में क्या होगा, ग्रेटर देन 4000 होगा, ठीक है। अब मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन सी चीज़ कब कब आया था। जो ये वाला था ओपन चैनल फ्लो का ट्रांजिशन केस वाला, ये आया था हमारा गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन असिस्टेंट इंजीनियर 2018 में, ठीक है। और उसके बाद जो ये वाला केस था हमारा ओपन चैनल फ्लो का टर्बुलेंट वाला केस था, ये कब कब आया हुआ है, ये आया हुआ है हमारा यूपी पीएससी उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन असिस्टेंट इंजीनियर 2008 में, 2004 में, 2007 में, 2007, 4, 2008 और राजस्थान के असिस्टेंट इंजीनियर नगर निगम का जो पेपर हुआ था 2016 वाला, उसमें भी ये आ चुका हुआ है, ठीक है। देखो कितने बार आ गया, 3-4 बार आ चुका है, ठीक है, 3-4 बार आ चुका है, ठीक है। तो टर्बुलेंट फ्लो का याद रखना है हमने, रेनॉल्ड्स नंबर ग्रेटर देन 2000 कब, ओपन चैनल फ्लो के केस में, और पाइप फ्लो के केस में ग्रेटर देन 4000 केस, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आया होगा, ठीक है, ये आपको समझ आया होगा, ठीक है। अभी और भी चीज़ें हैं, और भी कई चीज़ें वो भी करेंगे अभी, ठीक है। तो ये याद रखना, ठीक है। ये मैंने आपको ओपन चैनल फ्लो और पाइप फ्लो का कंडीशन में टाइप्स ऑफ फ्लो का बता दिया, लेमिनार का क्या होता है, टर्बुलेंट का क्या होता है, ट्रांजिशन का क्या होता है, ठीक है। उसके बाद अभी और भी है
टेबल जिनको हमको याद करने हैं उनको भी करेंगे अभी, वो भी सब एग्जाम में आया हुआ है। उससे पहले हम एक चीज़ देख लेते हैं कि रेनॉल्ड्स नंबर होता क्या है। रेनॉल्ड्स नंबर का फॉर्मूला होता है हमारे पास रो वी आर अपॉन म्यू, ठीक है। ये हमारा रेनॉल्ड्स नंबर का फॉर्मूला होता है, रो वी आर अपॉन म्यू, ठीक है। रो क्या होता है इसमें, रो होता है हमारे पास डेंसिटी, जो भी डेंसिटी होगी, और म्यू क्या होता है हमारे पास, म्यू होता है हमारे पास विस्कोसिटी, ठीक है। विस्कोसिटी बोल रहे, डायनेमिक विस्कोसिटी कह लो, विस्कोसिटी ऑफ वाटर होती है, ठीक है। विस्कोसिटी बोल लो या डायनेमिक विस्कोसिटी कह लो, बात एक ही होती है, ठीक है। तो रेनॉल्ड्स नंबर का फॉर्मूला क्या था, रो वी आर अपॉन म्यू, रो वी आर अपॉन म्यू, ठीक है। इसमें अगर हम आर की बात करें तो आर क्या होता है हमारे पास, आर होता है हमारे पास हाइड्रोलिक रेडियस ऑफ हाइड्रोलिक मीन डेप्थ, ठीक है। हाइड्रोलिक रेडियस होता है ये आर हाइड्रोलिक रेडियस होता है। अब वी क्या होता है हमारे पास, वी होता है हमारे पास मीन वेलोसिटी ऑफ फ्लो ऑफ वाटर, ठीक है। रेनॉल्ड्स नंबर क्या होता है, रो वी आर अपॉन म्यू, म्यू मतलब डायनेमिक विस्कोसिटी या विस्कोसिटी ऑफ वाटर, रो मतलब डेंसिटी, वी मतलब मीन वेलोसिटी ऑफ फ्लो ऑफ वाटर, और आर मतलब होता है हाइड्रोलिक रेडियस, ठीक है। हाइड्रोलिक रेडियस, ठीक है। अगर आर निकालना हो, अगर हमको हाइड्रोलिक रेडियस निकालना हो तो हाइड्रोलिक रेडियस कैसे निकाल सकते हैं हम निकालते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया, कैसे निकालते हैं हम, ए अपॉन पी निकालते हैं हम हाइड्रोलिक रेडियस को, ठीक है। क्या निकालते हैं, आर इक्वल्स टू ए अपॉन पी निकालते हैं। तो क्या होता है, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ फ्लो नॉर्मल टू द डायरेक्शन अपॉन पी मतलब होता है वेटेड पेरीमीटर, ठीक है। ये हमारा कौन सा केस है, ये हमारा हाइड्रोलिक रेडियस निकालने का या हाइड्रोलिक मीन डेप्थ निकालने का जो भी केस है, ये हाइड्रोलिक रेडियस का केस है। इसमें कैसे निकलता है, ए अपॉन पी। अगर हमको हाइड्रोलिक रेडियस निकालना होगा तो क्या लगाएंगे हम, ए क्रॉस सेक्शनल एरिया याद रखना क्या होता है, आर इक्वल्स टू ए बाई पी, ए मतलब क्रॉस सेक्शनल एरिया, पी मतलब वेटेड पेरीमीटर, ठीक है, वेटेड पेरीमीटर। ये हमारा केस हो गया, ये हमने पढ़ लिया रेनॉल्ड्स नंबर के बारे में। रेनॉल्ड्स नंबर का फॉर्मूला होता है, रेनॉल्ड्स नंबर का फॉर्मूला होता है रो वी आर अपॉन म्यू होता है, ठीक है। ये हमको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद आगे देखना, आगे कुछ और भी हैं, ठीक है, जो हमने पढ़ने हैं, ठीक है। तो अब कुछ नोट पॉइंट लिखना है, ठीक है, कुछ नोट पॉइंट लिखना। ये हमारा टेबल बनेगा, एक और टेबल है, ये भी इंपॉर्टेंट टेबल है हमारे पास। इसमें लिखना है एक तरफ फ्लो, एक तरफ लेमिनार, ट्रांजिशन एंड टर्बुलेंट, ठीक है। ये हमारी फ्लो क्या क्या होगी, लेमिनार हो गई, ट्रांजिशन हो गई, टर्बुलेंट हो गई, ठीक है। अब पहला लिखना हम यहाँ पे बात करेंगे ओपन चैनल की, दूसरा बात करेंगे हम पाइप फ्लो की, तीसरी बात करेंगे हम सॉइल की, और चौथी बात करेंगे हम प्लेट्स की, ठीक है। अगर हम किसी चैनल में प्लेट्स का यूज़ करते हैं तो उस केस में क्या केस हो जाएगा, ठीक है हमारे पास। तो हमने ये सब कुछ देखना है, ये भी हमारा इंपॉर्टेंट है, इससे भी पेपर में आते हैं, ठीक है। सॉइल वाला तो आया हुआ है अभी हाल ही के पेपर में, मेट्रो के किसी पेपर में आया था, ठीक है। अगर हम लेमिनार की बात करें किसमें, ओपन चैनल फ्लो में, तो क्या होता है हमारे पास लेस देन 500 होता है ना, अभी बताया था लेस देन 500। पाइप फ्लो में बात करें तो लेस देन 2000 होता है हमारा क्या, रेनॉल्ड्स नंबर। और उसी में अगर हम सॉइल की बात करें किसमें, लेमिनार के केस में, सॉइल की बात करें लेमिनार फ्लो के केस में,
तो रेनॉल्ड्स नंबर क्या होता है, लेस देन 1 होता है हमारा। रेनॉल्ड्स नंबर क्या होता है, लेस देन 1 होता है। और ये कब पूछा गया था, ये पूछा गया था हमारे से LMRC, लखनऊ मेट्रो रेल कॉरपोरेशन असिस्टेंट इंजीनियर 2018 के पेपर में। सॉइल वाले केस में अगर लेमिनार फ्लो, सॉइल के केस में अगर लेमिनार फ्लो है तो वो क्या होगा, उसका रेनॉल्ड्स नंबर 1 से कम होगा, ठीक है, 1 से कम होगा। अगर प्लेट का केस करें, अगर हम किसी चैनल में प्लेट का यूज़ कर रहे हैं तो उसमें लेमिनार फ्लो में, लेमिनार फ्लो की कंडीशन, उसमें लेमिनार फ्लो की कंडीशन है और चैनल में क्या कर रखा, प्लेट का यूज़ कर रखा है, तो उसमें रेनॉल्ड्स नंबर क्या हो जाएगा, रेनॉल्ड्स नंबर होगा हमारा लेस देन 5 इंटू 10 की पावर 7, सॉरी 5 इंटू 10 की पावर 5, ठीक है। अगर हम प्लेट्स का यूज़ कर रहे हैं चैनल में तो वहाँ पे अगर लेमिनार फ्लो का कंडीशन है तो रेनॉल्ड्स नंबर क्या होगा, लेस देन 5 इंटू 10 टू की पावर 5, 10 टू की पावर 5 क्या होगी हमारी, 10 की पावर 5 हमारी क्या होगी, 5 इंटू 10 की पावर 5 हमारी क्या होगी, प्लेट का वैल्यू होगी लेमिनार के केस में रेनॉल्ड्स नंबर का, ठीक है। फिर अगर हम ट्रांजिशन की बात करें, ठीक है, अब हम अगर ट्रांजिशन की बात करें तो रेनॉल्ड्स नंबर क्या होता है हमारा, 500 से बड़ा और 2000 से छोटा। टर्बुलेंट की बात करें तो रेनॉल्ड्स नंबर क्या होता है, ग्रेटर देन 2000 ओपन चैनल फ्लो में, ठीक है। अगर हम पाइप फ्लो की बात करें तो ट्रांजिशन के केस में रेनॉल्ड्स नंबर क्या होता है, 2000 से बड़ा 4000 से छोटा। और टर्बुलेंट के केस में क्या होता है, 4000 से बड़ा, ठीक है। उसी तरीके से अगर हम सॉइल की बात करें, सॉइल का केस होगा तो ये याद रखना, अगर सॉइल का केस होगा और ट्रांजिशन फ्लो की बात की होगी तो रेनॉल्ड्स नंबर क्या होता है, रेनॉल्ड्स नंबर क्या होता है हमारा 1 से लेके 2 तक के बीच में, ठीक है, 1 से लेके 2 के बीच में, 1 से लेके 2 के बीच में क्या होगा हमारा ट्रांजिशन फ्लो का ट्रांजिशन फ्लो के केस होगा हमारा नॉट, ट्रांजिशन फ्लो के केस में, किसमें, सॉइल के केस में ट्रांजिशन फ्लो कितना होगा, रेनॉल्ड्स नंबर 1 से लेके 2 तक, ठीक है। और उसी प्रकार अगर टर्बुलेंट की बात करें तो टर्बुलेंट में क्या होगा, रेनॉल्ड्स नंबर क्या होगा हमारा, ग्रेटर देन 2 होगा हमारा, किसके केस में, सॉइल के केस में टर्बुलेंट फ्लो में रेनॉल्ड्स नंबर ग्रेटर देन 2 होगा हमारा, ठीक है, ये याद रखना। अगर प्लेट्स की बात करते हैं, प्लेट्स में बात करते हैं तो जो रेनॉल्ड्स नंबर होगा, जो रेनॉल्ड्स नंबर होगा वो कहाँ से कहाँ तक, कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, ट्रांजिशन का केस है और सॉरी प्लेट का केस है और ट्रांजिशन फ्लो है, तो हमारा रेनॉल्ड्स नंबर कितना होगा, कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, 5 इंटू 10 टू की पावर 5 से लेके 5 इंटू 10 टू की पावर 7 तक, ठीक है। 5 इंटू 10 टू की पावर 5 से लेके 5 इंटू 10 टू की पावर 7 तक हमारा क्या करेगा, वेरी करेगा ट्रांजिशन फ्लो में प्लेट के केस में, ठीक है। उसी प्रकार अगर ट्रांजिशन और टर्बुलेंट की बात करें तो रेनॉल्ड्स नंबर क्या होगा, ग्रेटर देन क्या होगा, 5 इंटू 10 टू की पावर 7, किसके लिए, प्लेट के केस के लिए, ठीक है। आई होप आपको ये सब समझ आया होगा, ठीक है, आई होप आपको सारा समझ आएगा। और ये जो सॉइल का जो केस है ये सबसे पहले हमने कहाँ देखा था क्वेश्चन, लखनऊ मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन असिस्टेंट इंजीनियर 2018 के पेपर में देखा था। उसमें पूछा गया था कि जो सॉइल होती है उसमें लेमिनार फ्लो का कंडीशन है और सॉइल है हमारे पास, तो उसमें क्या रेनॉल्ड्स नंबर कितना होता है, लेस देन 1 होता है, ट्रांजिशन में 1 से 2 तक होता है, टर्बुलेंट में ग्रेटर देन 2 होता है, ठीक है। प्लेट का केस होगा, प्लेट का केस होगा तो लेमिनार फ्लो में, प्लेट के केस में लेमिनार फ्लो कितना होगा, नोट्स नंबर कितना होगा उसमें हमारा 5 इंटू 10 टू की पावर 5, 5 इंटू 10 टू की पावर 5। ट्रांजिशन का केस होगा तो 5 इंटू 10 टू की पावर 5 से लेके 5 इंटू 10 टू की पावर 7 तक होगा। और टर्बुलेंट का केस होगा तो उसमें क्या होगा, 5 इंटू 10 टू की पावर 7 से ज़्यादा होगा हमारा क्या, रेनॉल्ड्स नंबर, ठीक है। ये आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। ये आपको समझ आ गया होगा, आई होप। ये सारे इंपॉर्टेंट है, ये सारे याद रखने हैं। ठीक है, उसके बाद एक नोट पॉइंट लिखना जो मैंने आपको थोड़े दिन पहले भी बताया था, ठीक है, इससे पहले वाले लेक्चर में बताया था, ये लिख लेना अभी, इन विच, ये क्वेश्चन आया हुआ है पेपर में, इसमें लिखना इन विच टाइप ऑफ फ्लो, इन विच टाइप ऑफ फ्लो, इन विच टाइप ऑफ फ्लो, इन विच टाइप ऑफ फ्लो द एडिस फॉर्मेशन, द एडिस फॉर्मेशन, द एडिस फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, ठीक है। उसमें पहले नंबर पे दिया था हमारे पास रोटेशनल फ्लो। रोटेशनल फ्लो कौन सी फ्लो होती है, जो अपने सेंटर ऑफ मास पे रोटेट करती है, रोटेशनल फ्लो। दूसरा यूनिफॉर्म फ्लो, जो मैंने आपको बताया था अपने लेंथ के हिसाब से
अपने लेंथ में कहीं पे भी उसमें क्या लेमिनार फ्लो क्या होती है, जो अपने लेंथ होता है, जो भी उसका लेंथ होता है उसमें कहीं पे भी किसी भी पॉइंट पे उसमें वेलोसिटी ऑफ फ्लो और डेप्थ ऑफ फ्लो या स्लोप क्या होता है, चेंज नहीं होता है लेंथ के हिसाब से, तो वो क्या कहता है, यूनिफॉर्म फ्लो कहलाता है हमारे पास। सी क्या है हमारे पास, लेमिनार फ्लो क्या होता है, नॉट्स नंबर क्या होता है इसका, लेस देन 2000 होता है ओपन चैनल में और लेस देन 500 होता है ओपन चैनल के केस में। पाइप फ्लो के केस में लेस देन 2000 होता है, ओपन चैनल के फ्लो में लेस देन 500 होता है। लेमिनार फ्लो में जो फ्लो की डायरेक्शन होती है वो स्ट्रेट होती है और पैरेलल होती है, ठीक है, ये याद रखना। डी क्या है हमारे पास, टर्बुलेंट फ्लो। डी क्या था हमारे पास, टर्बुलेंट फ्लो में क्या होता है, जो फ्लो वाटर फ्लो होती है वो कौन सी उसमें होती है, जिग जैग कंडीशन में होती है। और जिग जैग कंडीशन में होने की वजह से वहाँ क्या होता है, एडिस का फॉर्मेशन होता है। एडिस का फॉर्मेशन होने से क्या होता है, हाई एनर्जी लॉस होती है। तो इस क्वेश्चन में यही पूछा गया था, एडिस का फॉर्मेशन किस वाले फ्लो में होगा, हमारा टर्बुलेंट फ्लो में होगा। टर्बुलेंट फ्लो में कंडीशन याद रखना, पाइप फ्लो में नोट्स नंबर ग्रेटर देन 4000 होता है। ओपन चैनल में क्या होता है, नोट्स नंबर क्या होता है, ग्रेटर देन 2000 होता है। अगर सॉइल की बात करेंगे तो नोट्स नंबर क्या होता है, ग्रेटर देन 2 होता है। अगर हम प्लेट्स की बात करें तो ग्रेटर देन 5 इंटू 10⁻⁷ होता है हमारा नोट्स नंबर टर्बुलेंट के लिए, ठीक है, टर्बुलेंट के लिए ये याद रखना आप, ठीक है, और टर्बुलेंट के लिए अब ये याद रखना, ठीक है, ये सारे कुछ याद रखना। इस क्वेश्चन में यही पूछा गया था कि किस टाइप के फ्लो में एडिस का फॉर्मेशन होता है, किस टाइप के फ्लो में एडिस का फॉर्मेशन होता है एडिस का फॉर्मेशन, टर्बुलेंट फ्लो के केस में होता है। अगर टर्बुलेंट फ्लो में किस वजह से होता है, क्योंकि उसमें जिग जैग वे में जो वाटर ट्रेवल करता है, फ्लो करता है वाटर, वो जिग जैग वे में करता है, उस वजह से क्या होता है, हमारा एडिस का फॉर्मेशन होता है। और एडिस का फॉर्मेशन होगा तो क्या होगा, एडिस के फॉर्मेशन होने की वजह से क्या होगा, हाई एनर्जी लॉस होगा, क्या होगा, हाई एनर्जी लॉस होगा हमारा, ठीक है। आई होप आपने ये लिख लिया होगा। तो एक चीज और लिखना, जो एडिस की विस्कोसिटी की इक्वेशन है ये भी पूछी जाती है कई बार। तो ये क्या होता है हमारे पास, टाउ इक्वल्स टू एन डी यू बाई डी वाई, ठीक है। आई होप आपको दिख रहा होगा ढंग से, एक बार अच्छे से लिख देता हूँ, थोड़ा टेढ़ा हो गया। जो एडिस की विस्कोसिटी की इक्वेशन होती है वो होती है टाउ एन डी यू बाई डी वाई, ठीक है। यह हमारा क्या, एडिस विस्कोसिटी इक्वेशन है, ठीक है। ये हमारा क्या है, ये हमारा एडिस विस्कोसिटी इक्वेशन है हमारा, ठीक है। क्या है, एडिस का विस्कोसिटी की इक्वेशन है। क्या है एडिस की विस्कोसिटी की इक्वेशन, क्या, टाउ इक्वल्स टू एन डी यू बाई डी वाई, ठीक है। ये हमारी क्या, एडिस की विस्कोसिटी की इक्वेशन है। इसमें जो एन है हमारे पास, ये एन है, ये क्या हमारे पास, प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड, प्रॉपर्टी ऑफ फ्लो है हमारे पास, ठीक है। जो ये एन है, ये क्या हमारे पास, प्रॉपर्टी ऑफ फ्लो है हमारे पास, ठीक है। ये क्या हमारे पास एडिस की विस्कोसिटी की इक्वेशन, ये पूछ सकता है पेपर में, ठीक है। एडिस की विस्कोसिटी की इक्वेशन बताओ क्या होता है, टाउ इक्वल्स टू एन डी यू बाई डी वाई, ठीक है। ये आपने लिख लिया होगा। अगर आपने ये लिख लिया है तो इसके ऊपर भी एक नोट पॉइंट लिखना, ठीक है। ये हमारा हो गया क्वेश्चन। एडिस कहाँ फॉर्मेशन होते हैं, टर्बुलेंट फ्लो में। एडिस के फॉर्मेशन होने के कारण क्या है, जिग जैग, जो उसका ट्रैवल, जो फ्लो का ट्रैवल होता है जिग जैग वे में होता है। और क्या होता है, एडिस अगर जनरेट होंगे तो हाई एनर्जी लॉस होगा, ठीक है। तो ये लिखना, इसमें नोट पॉइंट लिखना एक, ठीक है। ये लिख लेना, एडिस विस्कोसिटी इक्वेशन क्या होता है, टाउ इक्वल्स टू एन डी यू बाई डी वाई, ठीक है। इसके बाद लिखना द एडिस फॉर्मेशन ठीक है, द एडिस फॉर्मेशन टेक प्लेस इन टर्बुलेंट फ्लो। नोट पॉइंट पे लिखना सब कि जो एडिस है उसकी फॉर्मेशन कहाँ होती है, कहाँ फॉर्मेशन एडिस कहाँ होती है, टर्बुलेंट फ्लो में होती है। विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर हाई एनर्जी लॉस,
लॉस। ठीक है, ये याद रखना, ये मैं आपको अभी तक बता रहा था। ठीक है, कि जो टर्बुलेंट फ्लो होता है, जो टर्बुलेंट फ्लो होता है उसमें क्या होता है, एडिस की फॉर्मेशन होती है। उस एडिस की फॉर्मेशन की वजह से क्या रिस्पॉन्सिबल हो जाता है, क्या क्या चीज़ पे रिस्पॉन्सिबल हो जाता है वो एडिस, किसमें, हाई एनर्जी लॉस का कारण बन जाता है। उस एडिस के कारण, टर्बुलेंट फ्लो में एडिस के कारण क्या होता है, हाई एनर्जी लॉस होता है। ठीक है, एक चीज़ ये लिख ली होगी आपने। दूसरी चीज़ लिखना नोट्स में, ये सारे कुछ भी पूछ सकते हैं एग्जाम में, तो ये याद रखना हम। ठीक है, दूसरा लिखना नोट में, दूसरा नोट में लिखना इन एडिस द एडिस द एडी द एडिस द एडी विस्कोसिटी द एडिस विस्कोसिटी। ठीक है, द एडिस विस्कोसिटी फॉर टर्बुलेंट फ्लो इज, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है कि द एडिस विस्कोसिटी फॉर टर्बुलेंट फ्लो इज डिपेंडेंट होगा फ्लो पे या इंडिपेंडेंट होगा फ्लो पे, या कुछ और भी देगा। तो क्या होता है, जो एडिस की विस्कोसिटी होती है टर्बुलेंट फ्लो पे, जो टर्बुलेंट फ्लो पे जो एडिस की विस्कोसिटी होती है वो किस पे क्या करता है, डिपेंड होता है, डिपेंड ऑन डिपेंडेंट ऑन द फ्लो। ठीक है, टर्बुलेंट फ्लो में जो एडिस जनरेट हो जाती है वो किसकी वजह से होती है, एक तो हमारे किस जिगजैग वे की वजह से, मतलब फ्लो के कारण हो रही है। तो क्या होगा, फ्लो पे क्या होगा, डिपेंडेंट होगी। ठीक है, ये तो यही पूछा गया क्वेश्चन में। तो इसमें क्वेश्चन में लिखा था कि द एडिस विस्कोसिटी फॉर टर्बुलेंट फ्लो इज डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट ऑन द फ्लो। तो क्या होता है, जो द एडिस विस्कोसिटी फॉर टर्बुलेंट, जो एडिस विस्कोसिटी होती है टर्बुलेंट फ्लो के लिए, वो क्या होती है, डिपेंडेंट होती है किस पे, फ्लो पे, डिपेंडेंट होती है फ्लो पे, डिपेंडेंट ऑन द फ्लो। ठीक है, ये पूछा गया था हमसे पंजाब के पब्लिक सर्विस कमीशन सब डिवीजन इंजीनियरिंग 2014 में पूछा गया था ये पेपर में, कि जो एडिस की विस्कोसिटी होती है वो टर्बुलेंट फ्लो पे क्या होती है, डिपेंडेंट होती है, इंडिपेंडेंट होती है। वो हमारी डिपेंडेंट होती है किस पे, फ्लो पे डिपेंड होती है। ठीक है, ये याद रखना आप। ठीक है, ये याद रखना। ठीक है, फिर एक और चीज, ठीक है, फिर एक नोट और बुलाना इसी केस में, कई बार ये भी पूछ लेते हैं एग्जाम में, तो ये भी बनाना है। एक तरफ लिखना लेमिनार फ्लो, एक तरफ लिखना लेमिनार फ्लो, और एक तरफ लिखना हमारा टर्बुलेंट फ्लो। एक तरफ लेमिनार फ्लो और एक तरफ टर्बुलेंट फ्लो लिखना। ठीक है, तो सबसे पहले लेमिनार फ्लो में लिखना कि जो फ्लो कैसी होती है इसकी, फ्लो इज स्मूथ। ठीक है, ये याद रखना, पेपर में पूछ सकता है कौन से फ्लो का जो कौन से फ्लो का फ्लो स्मूथ होता है, कौन से फ्लो का फ्लो स्मूथ होता है। वहां लिख देगा लेमिनार, टर्बुलेंट, ट्रांजिशन और नन ऑफ दिस। तो क्या होता है, लेमिनार का फ्लो कैसा होता है, स्मूथ होता है। ठीक है, और टर्बुलेंट का कैसा होता है हमारा, टर्बुलेंट का होता है फ्लो इज रैंडमली, क्योंकि क्या होता है जिगजैग वे में होता है इसलिए रैंडमली लिखते हैं। ठीक है, इसका स्मूथ होता है फ्लो, इसका क्या होता है, रैंडमली होता है। ठीक है, दूसरा जो होता है, जो एनर्जी लॉस होता है वो क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है विस्कोसिटी के। किसके केस में, लेमिनार फ्लो के केस में। ठीक है, लेमिनार फ्लो के केस में जो एनर्जी लॉस होती है वो क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है विस्कोसिटी की। ठीक है, और टर्बुलेंट में क्या होता है, एनर्जी लॉस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विस्कोसिटी का स्क्वायर। ठीक है, विस्कोसिटी का स्क्वायर। तो याद रखना कि लेमिनार फ्लो के टाइम पे क्या होता है, एनर्जी लॉस क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है विस्कोसिटी के, और एनर्जी लॉस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विस्कोसिटी के स्क्वायर पे होता है कब, टर्बुलेंट फ्लो के केस में। ठीक, याद रखना, ये कुछ भी पूछ सकता है, पेपर में आ जाएगा कि एनर्जी लॉस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विस्कोसिटी इन विच केस, तो किसके केस में, लेमिनार फ्लो के केस में। और एनर्जी लॉस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है विस्कोसिटी स्क्वायर पे, किस पे, टर्बुलेंट फ्लो पे। ठीक है, तीसरा केस
वेलोसिटी इज स्मॉल। वेलोसिटी क्या होती है इसमें, स्मॉल होती है, और इसमें क्या होती है, वेलोसिटी हाई होती है इसमें, ठीक है। इसमें वेलोसिटी क्या होती है, इसमें वेलोसिटी क्या होती है, हाई होती है। इसमें वेलोसिटी हमारी हाई होती है, किसमें, टर्बुलेंट में हाई होती है वेलोसिटी, और लेमिनार में वेलोसिटी क्या होती है, स्मॉल होती है, ठीक है। चौथा है हमारे पास रेनॉल्ड्स नंबर क्या होता है इसका, ग्रेटर देन 2000, किसके केस में, पाइप के केस में। और रेनॉल्ड्स नंबर क्या होता है, सॉरी ग्रेटर देन नहीं, लेस देन। रेनॉल्ड्स नंबर क्या होता है, लेस देन 2000 होता है, किसके केस में, लेमिनार फ्लो, पाइप फ्लो में, पाइप फ्लो में। और रेनॉल्ड्स नंबर लेस देन 500 होता है हमारा ओपन चैनल के केस में। रेनॉल्ड्स नंबर हमारा लेस देन 1 होता है सॉइल के केस में। और रेनॉल्ड्स नंबर हमारा लेस देन 5 इंटू 10⁵ होता है प्लेट के केस में, ठीक है। और इसमें भी लिख लेना, रेनॉल्ड्स नंबर ग्रेटर देन 4000 होता है हमारा पाइप के केस में। रेनॉल्ड्स नंबर हमारा ग्रेटर देन 2000 होता है ओपन चैनल फ्लो के केस में। रेनॉल्ड्स नंबर ग्रेटर देन 2 होता है हमारा सॉइल के केस में। और रेनॉल्ड्स नंबर ग्रेटर देन 5 इंटू 10⁻7 होता है हमारा प्लेट के केस में, ठीक है। ये याद रखना आप सारे, ये सारे कुछ याद रखना, इसीलिए बार बार पढ़ा लो ताकि आपको याद रहे हमेशा, ठीक है। उसके बाद जो पांचवा कंडीशन आता है, इसमें क्या होती है, हाई विस्कोसिटी होती है, ठीक है। इसमें क्या होती है, हाई विस्कोसिटी होती है, ठीक है। ये वेलोसिटी बोली है मैंने, यहाँ पे वेलोसिटी बोली है मैंने। वेलोसिटी क्या होती है, स्मॉल होती है, इसमें क्या होती है, वेलोसिटी हाई होती है। बट इसके केस में, विस्कोसिटी के केस में, लेमिनार फ्लो क्या होता है, लेमिनार फ्लो में विस्कोसिटी क्या होती है, हाई होती है, और टर्बुलेंट फ्लो में लो विस्कोसिटी होती है, ठीक है। एक बार आप ये बना लेना, ये लिख लेना, ये आपके काम आएगा, ठीक है। लेमिनार फ्लो में क्या होता है, फ्लो स्मूथ होता है। टर्बुलेंट फ्लो में क्या होता है, फ्लो क्या होता है, रैंडमली होता है। लेमिनार फ्लो में एनर्जी लॉस होता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है विस्कोसिटी के। टर्बुलेंट में क्या होता है, एनर्जी लॉस क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है विस्कोसिटी के स्क्वायर के। लेमिनार फ्लो में वेलोसिटी क्या होती है हमारी, स्मॉल होती है, और टर्बुलेंट में वेलोसिटी क्या होती है, हाई होती है। फिर आप ये पढ़ लेना, रेनॉल्ड्स नंबर लेस देन ग्रेटर देन 2000, ये सब। फिर पांचवा में हमारे पास क्या होती है, लेमिनार फ्लो में विस्कोसिटी क्या होती है, हाई होती है। टर्बुलेंट फ्लो में विस्कोसिटी क्या होती है हमारी, लो होती है, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आया होगा, ठीक है। अब कुछ नोट पॉइंट है, इन नोट पॉइंटों को लिखना। अभी ये हमारा लेमिनार और टर्बुलेंट की बात चली, इसमें जितने क्वेश्चन आए हुए सारे लिखा देता हूँ आपको एक बार में, ताकि आप एक ही जगह पे पढ़ लेना ये सब कुछ, ठीक है। इन केस ऑफ लिखना, इन द केस ऑफ, नोट लिख के, इन केस ऑफ टर्बुलेंट फ्लो, इन केस ऑफ टर्बुलेंट फ्लो, अगर टर्बुलेंट फ्लो का केस है, ऑफ अ फ्लूइड थ्रू a circular tube, ठीक है। एक बार ले लेता हूँ फिर समझाता हूँ। एज कंपेयर टू द केस ऑफ लेमिनार फ्लो, एज कंपेयर्ड टू द laminar flow, as case of the laminar flow at the same flow rate, 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 the maximum velocity is lower, the maximum velocity is lower, the maximum velocity is lower, shear stress at the wall, shear stress at the wall, shear stress at the wall is higher, and the pressure drop across a given length is higher। ये कब पूछा गया था,
कि यहाँ से पूछा गया था द मैक्सिमम वेलोसिटी इज लोअर, शियर स्ट्रेस एट द वॉल इज हायर एंड द प्रेशर ऑफ अक्रॉस द गिवन लेंथ इज हायर। ये पूरा ही पूछा गया था वैसे, टर्बुलेंट यहाँ से पूछा गया था टर्बुलेंट फ्लो इन द सर्कुलर ट्यूब एज कंपेयर टू ये पूछा गया था हमारे पास आंध्र प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन असिस्टेंट इंजीनियर 2012 में। ठीक है, वहाँ पे क्या पूछा गया था, वहाँ पे यहाँ पे ये लोअर को हटा के डैश कर दिया था, शियर स्ट्रेस एट इसको हटा के डैश कर दिया था, और प्रेशर ड्रॉप इज लेंथ इज इसको हटा के डैश कर दिया था। ठीक है, तो क्वेश्चन में था हमारे पास, ये क्वेश्चन है पूरा जो आंध्र प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन असिस्टेंट इंजीनियर 2012 में आ चुका है क्वेश्चन। तो उसमें बोला था, क्या केस था, इसमें बोला था कि अगर टर्बुलेंट फ्लो है, अगर टर्बुलेंट फ्लो क्या हो रहा है, फ्लूइड हो रहा है एक सर्कुलर ट्यूब से, एक सर्कुलर पाइप से। ठीक है, एक जैसे ये मान लो, ये सर्कुलर पाइप ही मान लो, सर्कुलर पाइप से क्या हो रहा है, हमारा टर्बुलेंट फ्लो हो रहा है एज कंपेयर टू लेमिनार फ्लो एट द सेम फ्लो रेट। मतलब अगर मानो कि ये एक पाइप है, इस पर टर्बुलेंट फ्लो हो रहा है, और ये एक पाइप है जिसमें लेमिनार फ्लो हो रहा है। ठीक है, किससे, सेम फ्लो रेट से। तो टर्बुलेंट में क्या होगा, जो वेलोसिटी होगी टर्बुलेंट में क्या होगी, जो वेलोसिटी हो जाएगी टर्बुलेंट में क्या होगी, वो लोअर हो जाएगी। ठीक है, जो वेलोसिटी है टर्बुलेंट में वो क्या होगी। ठीक है, दोबारा याद सुन लो क्वेश्चन, जो एक ये पाइप है, एक ये पाइप है, एक में लेमिनार फ्लो हो रहा है, एक में टर्बुलेंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, सेम फ्लो रेट से अगर ये फ्लूइड क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है, तो क्या होगा, टर्बुलेंट फ्लो में क्या होगा, जो मैक्सिमम वेलोसिटी होगी वो लोअर होगी, जो शियर स्ट्रेस डेवलप होगा वॉल पे वो क्या होगा, हायर होगा, जो शियर स्ट्रेस डेवलप होगा वॉल पे वो क्या होगा, हायर होगा, और जो प्रेशर ड्रॉप अक्रॉस द गिवन, जो प्रेशर ड्रॉप होगा पूरे लेंथ में वो क्या होगा, हायर होगा। ठीक है, हायर लोअर हायर। ठीक है, लोअर हायर। ठीक है, ये क्वेश्चन था हमारा आंध्र प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन असिस्टेंट इंजीनियर 2012 में। ठीक है, कि दो पाइप हैं हमारे, सर्कुलर पाइप हैं, कि सर्कुलर पाइप है, एक में टर्बुलेंट फ्लो हो रहा है, एक में लेमिनार फ्लो हो रहा है, सेम फ्लो रेट से। तो क्या होगा, जो मैक्सिमम वेलोसिटी होगी वो टर्बुलेंट फ्लो की कम हो जाएगी, वॉल पे शियर स्ट्रेस ज़्यादा हो जाएगी, और जो लेंथ में जो प्रेशर ड्रॉप होगा वो भी ज़्यादा होगा हमारे। ठीक है, जो पूरे मतलब पाइप के लेंथ में जितना भी प्रेशर ड्रॉप होगा वो क्या होगा, ज़्यादा होगा हमारा। ठीक है, ये क्वेश्चन भी पूछा गया था हमारे पास। फिर हमारे पास एक नोट पॉइंट और आता है, ये पूछा गया क्वेश्चन है, बोला गया है द प्रेशर ड्रॉप per unit length of pipe is in laminar flow is equal to। ठीक है, ये क्या कह रहा है, मतलब एक पाइप है जिसमें लेमिनार फ्लो हो रहा है, उसमें जो प्रेशर ड्रॉप होगा पर यूनिट लेंथ में पाइप के, मतलब एक पाइप है जिसमें लेमिनार फ्लो हो रहा है, उसमें अगर प्रेशर ड्रॉप होगा पर यूनिट लेंथ में जो प्रेशर ड्रॉप होगा लेमिनार फ्लो में, वो किसके इक्वल होगा, वो होगा भाई, फॉर्मूला होता है 32 म्यू वी अपॉन में डी का स्क्वायर। ठीक है, ये कब पूछा गया था, ये पूछा गया था आंध्र प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन असिस्टेंट इंजीनियर 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है ये, कि द प्रेशर ड्रॉप पर यूनिट लेंथ ऑफ पाइप इन लेमिनार फ्लो, मतलब कि एक पाइप है जिसमें लेमिनार फ्लो हो रहा है, तो उसमें जो प्रेशर ड्रॉप होगा पर यूनिट लेंथ पे वो कितना होगा, किसके इक्वल होगा, वो होगा 32 म्यू वी अपॉन डी स्क्वायर। ठीक है, 32 म्यू वी अपॉन डी स्क्वायर। ठीक है, ये याद रखना आप। ठीक है, फिर एक और क्वेश्चन आता है, ये सारे क्वेश्चन लिख लेना, नोट पॉइंट बना के, पेपर में आएंगे, कंफर्म आएंगे। फिर आता है हमारे पास एक नोट पॉइंट और, कि द वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन इन, ये डालना, द वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन
distribution in turbulent flow, the velocity distribution in turbulent flow, the velocity distribution in turbulent flow follows a dash। ठीक है, दूसरा है हमारे पास the velocity distribution in laminar flow follows a। ठीक है, ये दो है। तो इनका डायग्राम बना देता हूँ मैं आपको। ये एक पाइप है, ठीक है, ये एक पाइप है, ठीक है, ये एक पाइप है, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, ये हमारा बन रहा है लेमिनार फ्लो का, ठीक है, ये हमारे किसका बना, लेमिनार फ्लो का, और ये बनेगा हमारा टर्बुलेंट फ्लो का। ये किसका बनेगा, हमारा टर्बुलेंट फ्लो का, और ये हमारा किसका बनेगा, लेमिनार फ्लो का। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि अगर जो टर्बुलेंट फ्लो में जो वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन का कर्व बनेगा, जो वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनेगा वो किस चीज़ को फॉलो करेगा। ठीक है, टर्बुलेंट फ्लो में जो वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो किस चीज़ को फॉलो करेगा, वो लॉगरिथमिक, हाँ, लॉगरिथमिक को फॉलो करेगा। ठीक है, लॉगरिथमिक को फॉलो करेगा, ये लॉगरिथमिक कर्व को फॉलो करेगा। कर्व भी बोल सकते हो आप इसको, सिंपल भाषा में बोल देना कि अगर हमसे पूछा गया पेपर में कि टर्बुलेंट फ्लो में जो वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसका कर्व कैसा बनता है, लॉगरिथमिक कर्व बनता है उसका। ठीक है, और अगर हमसे पूछा गया लेमिनार फ्लो में वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन का कर्व कैसा बनता है, पैराबोलिक बनता है। ठीक है, पैराबोलिक बनता है। ठीक है, पैराबोलिक, ठीक है, पैराबोलिक, ठीक है, लॉगरिथमिक लॉ बोल लो या पैराबोलिक लॉ बोल लो या कर्व बोल देना, कोई बात नहीं चलेगा। तो लेमिनार में कैसा बनता है, लेमिनार में कैसा बन रहा है, ये पैराबोलिक बन रहा है। ठीक है, पैराबोलिक बन रहा है। और टर्बुलेंट में कैसा बन रहा है, ये टर्बुलेंट में ये कैसा बन रहा है, ये बन रहा है हमारा लॉगरिथमिक। ठीक है, कैसा बन रहा है, लॉगरिथमिक बन रहा है हमारा। ठीक है, जो ये टर्बुलेंट वाला था ये पूछा गया था हमारे पास, ये पूछा गया था हमारा आंध्र प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन असिस्टेंट इंजीनियर 2012 में ये क्वेश्चन भी पूछा गया था हमारे पास कि जो वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन होता है टर्बुलेंट फ्लो का वो क्या फॉलो करता है, वो लॉगरिथमिक का लॉ फॉलो करता है। और अगर वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन पूछा जाए लेमिनार फ्लो का, वो कौन सा लॉ फॉलो करता है, पैराबोलिक लॉ फॉलो करता है। ठीक है हमारा, ठीक है, लेमिनार हमारा ये फॉलो करता है। ठीक है, अभी भी इसके आगे भी ये सारे नोट्स किस में लिखा रहा हूँ मैं, लेमिनार फ्लो एंड टर्बुलेंट में लिखा रहा हूँ मैं। ठीक है, फिर एक नोट और लिखना कि हेजन पॉजली इक्वेशन, ये भी नोट पॉइंट में लिखना, हेजन पॉजली इक्वेशन which governs the velocity distribution in laminar flow through pipe may be expressed, laminar flow through pipe may be expressed as, ठीक है, वो कैसे निकालेंगे, Q इक्वल्स टू डेल्टा P रो D4, सॉरी ये होता है क्यूब डेल्टा P पाई D4 बाई 128 म्यू L। ठीक है, ये होता है हमारा, क्या होता है ये हेजन पॉजली ने इक्वेशन दिया हुआ है
किसके लिए? वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। किसमें? लेमिनार फ्लो में। किसमें? पाइप में। पाइप में लेमिनार फ्लो के केस में वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन का हमको क्या क्या है, एक इक्वेशन दिया है। किसने? हैगन पॉजली ने। क्या दिया हुआ है? क्यू डेल्टा पी पाई डी की पावर 4 अपॉन 128 म्यू एल। ठीक है, ये हमको दिया हुआ है। ठीक है, तो ये किसके केस में है? ये हमारा लेमिनार फ्लो के केस में दिया हुआ है। किसने? लेमिनार फ्लो के केस में दिया हुआ है वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हैजन पॉजली ने इक्वेशन। ठीक है, ये पूछा गया था हमारे पास। ये पूछा गया था हमारे पास आंध्र प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन असिस्टेंट इंजीनियर 2012 के ही एग्जाम में ये पूछा गया था। ठीक है, देखो 2012 में 1 2 3 4 क्वेश्चन पूछे गए हमारे पास लेमिनार टर्बुलेंट फ्लो से असिस्टेंट इंजीनियर में आंध्र प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। ठीक है, इसके बाद आगे नोट पॉइंट लिखना, इसी के नीचे लिख लो। एक और नोट पॉइंट है, एक नोट पॉइंट और लिखना। देखता हूँ जरा दिख रहा है नहीं दिख रहा। ये इक्वेशन याद रखना आप। ठीक है, ये इक्वेशन जरूर याद रखना। डेल्टा पी पाई डी की पावर 4 अपॉन 128 म्यू एल। ठीक है, कब का केस है ये? जब लेमिनार फ्लो हो पाइप में लेमिनार फ्लो हो, डिस्ट्रीब्यूशन वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना हो हमको, तो हैजन पॉजली ने इक्वेशन दे रखी है हमको। Q इक्वल्स टू डेल्टा पी पाई डी 4 Q इक्वल्स टू डेल्टा पी पाई डी की पावर 4 अपॉन 128 म्यू एल। ठीक है, ये हमको दे रखे हैं। फिर लिखना एक बार, द हैगन पॉजली इक्वेशन, हैजन पॉजलीज इक्वेशन, हैजन पॉजली इक्वेशन is only valid for long pipe। इसको तो बिल्कुल अच्छे से याद रखना, ये पेपर में पूछा जा सकता है कि जो हैगन पॉजली का इक्वेशन है वो किसके लिए वैलिड है? सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग पाइप के लिए। हैगन पॉजली का इक्वेशन किसके लिए वैलिड है? सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग पाइप के लिए वैलिड है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग पाइप के लिए हमारा वैलिड है। ठीक है, whose length is relatively large compared to their diameter। ठीक है, नीचे का याद करने की जरूरत नहीं है। इसे बोला गया है, सिर्फ याद क्या करना है हमको कि हेजली पॉजली का इक्वेशन जो क्या था, किसके लिए वैलिड था? हैजन पॉजली का इक्वेशन किसके लिए वैलिड था? केवल लॉन्ग पाइप के लिए वैलिड था। ठीक है, हुज लेंथ इज रिलेटिवली लार्ज कंपेयर टू, जिसकी लेंथ क्या होगी? डायमीटर से बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, उसके लिए ये वैलिड होगा, हैगन पॉजली का इक्वेशन वैलिड होगा। ठीक है, ठीक है, फिर उसके बाद आगे लिखना, इसी नोट पॉइंट में एक और नोट लिखना। ठीक है, वो तो हमने जो ये क्वेश्चन जो हमने ये फॉर्मूला पढ़ा था। ठीक है, कौन सा फॉर्मूला पढ़ा था? Q अपॉन डेल्टा पी पाई डी की पावर 4 128 म्यू एल। ये किसके लिए पढ़ा था हमने? ये हमने सिर्फ लेमिनार फ्लो के बारे में पढ़ा था। लेमिनार फ्लो पाइप के केस में लेमिनार फ्लो वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला पढ़ा था हमने। ठीक है, किसके लिए पढ़ा था? लेमिनार फ्लो के लिए। ये किसने दिया था? हैगन पॉजली ने। ठीक है, हैगन पॉजली ने दिया था। ठीक है, ये इक्वेशन। पर जो हैगन पॉजली का ओरिजिनल इक्वेशन है वो कैसा है? वो कैसा है हमारे पास? हैगन पॉजली का जो इक्वेशन है ओरिजिनल, वो कौन सा है? वो है Q इक्वल्स टू पाई R की पावर 4 अपॉन 81 N। ठीक है, ये हमारा ओरिजिनल इक्वेशन है हमारा किसका? हैगन पॉजली का। ठीक है, इसमें जो Q है वो है हमारे पास ब्लड का फ्लो, और जो हमारे पास L है वो है वेसल फ्लो। ठीक है, ये 81 नहीं है, ये हमारे पास L है। ठीक है, नीचे मैंने गलती से कर दिया, ये हमारे पास 8LN है हमारे पास। ठीक है, L क्या हमारे पास? वेसल फ्लो। P क्या हमारे पास?
प्रेशर ग्रेडियंट, P क्या हमारे पास प्रेशर ग्रेडियंट, और N क्या हमारे पास विस्कोसिटी, ठीक है, और R क्या हमारे पास वेसल की रेडियस, ठीक है। ये हमारा हैगन पॉजली का इक्वेशन है। जो वो वाला था वो लेमिनार फ्लो के लिए था पाइप के केस में, ये हमारा हैगन पॉजली का ओरिजिनल इक्वेशन है। Q इक्वल्स टू पाई R⁴ अपॉन 8ln। Q मतलब होता है ब्लड फ्लो, L मतलब वेसल फ्लो, P मतलब प्रेशर ग्रेडियंट, और N मतलब विस्कोसिटी, और R मतलब वेसल रेडियस, ठीक है। ठीक, ये ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, जो याद करने की जरूरत थी वो ये वाला केस था, ठीक है, वो ये वाला केस था हमारा, ठीक है। उसके बाद एक और नोट है जो पेपर में आया हुआ है, ये यूपी के पेपर में आया हुआ है हमारे, ये भी नोट में लिखना एक, ये लिखना लेमिनार फ्लो ऑफ रियल फ्लूइड इज गिवन बाय, लेमिनार फ्लो, जो लेमिनार फ्लो है, लेमिनार फ्लो ऑफ रियल फ्लूइड, जो लेमिनार फ्लो है इसका रियल फ्लूइड का, लेमिनार फ्लो ऑफ रियल फ्लूइड इज गिवन बाय, ठीक है। रियल फ्लूइड में लेमिनार फ्लो ऑफ रियल फ्लूइड में, रियल फ्लूइड में लेमिनार फ्लो किसने दिया था हमको, लेमिनार फ्लो इन रियल फ्लूइड इज गिवन बाय नेवियर स्टोक इक्वेशन। कौन सा, नेवियर स्टोक इक्वेशंस, नेवियर स्टोक इक्वेशन। नेवियर स्टोक इक्वेशन ने क्या दिया था, लेमिनार फ्लो दिया था, किस में दिया था, रियल फ्लूइड में। नेवियर स्टोक इक्वेशन ने, नेवियर स्टोक इक्वेशन ने क्या दिया था, लेमिनार फ्लो दिया था रियल फ्लूइड में, ठीक है। ये इक्वेशन दिया था इन्होंने, ठीक है, इन्होंने लेमिनार फ्लो बताया था रियल फ्लूइड में, किसने बताया था, नेवियर स्टोक ने, ठीक है। तो नेवियर स्टोक इक्वेशन ने क्या बताया था, लेमिनार फ्लो बताया था किसमें, रियल फ्लूइड में, लेमिनार फ्लो बताया था रियल फ्लूइड में। ये कब पूछा गया था, ये पूछा गया था यूपीआरबीयू यूपीआरबीयूएनएल 2016 के असिस्टेंट इंजीनियरिंग के पेपर में पूछा गया था हमसे, ठीक है, ठीक है। दूसरी बात लिखना इसमें, ये पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट लिखना लेमिनार फ्लो, ये भी एग्जाम में पूछा गया है, लेमिनार फ्लो, सॉरी लेमिनार फ्लो बोल रहा हूँ, दूसरा पूछा गया था हमसे नेवियर स्टोक इक्वेशन, जो नेवियर स्टोक इक्वेशन होता है किसमें, फ्लूइड मैकेनिक्स में, फ्लूइड मैकेनिक्स में, ठीक है, ये सब पेपर में आया हुआ है। नेवियर स्टोक इक्वेशन इन फ्लूइड मैकेनिक्स इज ड्राइव्ड फ्रॉम द, ठीक है। ये कहाँ पूछा गया था हमसे, ये पूछा गया था हमारा आंध्र प्रदेश पब्लिक सर्विसेज कमीशन असिस्टेंट इंजीनियर 2019 में, ठीक है। क्या पूछा गया कि नेवियर स्टोक इक्वेशन जो फ्लूइड मैकेनिक्स के लिए दिया गया, नेवियर स्टोक इक्वेशन, उसको कहाँ से ड्राइव किया, उसको हमने ड्राइव किया सेकंड न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से, ठीक है। कहाँ से ड्राइव किया हमने उसको हमने ड्राइव किया न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन से ड्राइव किया हुआ है, ठीक है, ठीक है। ये क्वेश्चन कहाँ पूछा गया, ये पूछा गया असिस्टेंट इंजीनियर के एग्जाम में 2019 में, कहाँ, आंध्र प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में, ठीक है। क्या पूछा गया था कि नेवियर स्टोक जो इक्वेशन है फ्लूइड मैकेनिक्स में, जो नेवियर स्टोक इक्वेशन है फ्लूइड मैकेनिक्स में, उसको कहाँ से ड्राइव किया गया, उसको कहाँ से ड्राइव किया, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से हमने इसको ड्राइव किया हुआ है। और जो लेमिनार फ्लो होता है रियल फ्लूइड में, हमसे पूछा गया है यूपीआरबीयूएनएल में पूछा गया था 2016 असिस्टेंट इंजीनियर में कि लेमिनार फ्लो ऑफ रियल फ्लूइड इज गिवन है, रियल फ्लूइड में लेमिनार फ्लो किसने दिया था, नेवियर स्टोक इक्वेशन ने हमारा दिया था, ठीक है। ये हो गया हमारा आज का, ठीक है, फिनिश, आज का यहीं पे फिनिश करते हैं। उसके बाद कल पढ़ेंगे हम सब क्रिटिकल, सुपर क्रिटिकल और क्रिटिकल के बारे में, और पढ़ेंगे कब हाइड्रोलिक जंप अकर होती है, कब क्या होता है, सब कुछ कल पढ़ेंगे। फ्राउड नंबर के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे, क्योंकि जो ये सब क्रिटिकल और जो सुपर क्रिटिकल होता है फ्राउड नंबर पे बेस्ड होता है, कल पढ़ेंगे आराम से। तो आज के लिए आई होप इतना ठीक है।
तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगेगी, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और मेरे चैनल को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करना फ्रेंड, प्लीज़ यार, ठीक है। बाकी थैंक यू फ्रेंड।